अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ पीओसी दैट इज़ ई कॉमर्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। और आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बग़ैर हम कोई भी कारोबार या अपना बिज़नेस नहीं कर सकते। अब सवाल है कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऐसा बिज़नेस, ऐसा कारोबार, ऐसी तिजारत जिसके अंदर हमें इंटरनेट यूज़ करना हो, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें और इंटरनेट के अलावा वो सोशल ऐप्स यूज़ करें जो कि रोज़मर्रा कम्युनिकेशन का ज़रिया बनती हैं। अब ऐसी कौन सी ऐप्स हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, और बहुत सारी ऐप जो कि आप लोगों को आपस में कनेक्टेड करती हैं। तो ई कॉमर्स के अंदर और कौन सी ऐप्स हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई कि आप अपने कारोबार को, अपनी खिदमात को, अपनी सर्विसेज को आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टोर्स हैं, कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो रन कर रही हैं। सबसे पहली ऐप जो आप लोगों के जहन में है, या आप लोगों को पता भी होगा, आप खुद भी ऑनलाइन यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, जिसे हम दराज कहते हैं, ठीक है। और फिर OLX है। OLX जो है वो न्यू ओल्ड, वहाँ पे आप सोल्ड भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं और वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। तो ई कॉमर्स बेसिकली डिज़ाइन किया है कि अपने कोई भी कारोबार को सारिफ तक पहुँचाएँ, कस्टमर तक पहुँचाएँ विया इंटरनेट के थ्रू। अब उस इंटरनेट के थ्रू जो कि आप मोबाइल में यूज़ करते हो, उस इंटरनेट के थ्रू जो कि आप पीसी पे यूज़ करते हैं, उस इंटरनेट के थ्रू जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ करते हैं। और ई कॉमर्स बेसिकली सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे, यानी बैन अल-अक़वामी सतह पे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का पर्पस कर रहे हैं तो लाज़मी सी बात है कि वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी विया इंटरनेट ही होगा। आपने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो सबसे इजी वे जो है वो ये क्या है कि जीमेल के थ्रू आप ऑर्डर ले लेते हैं। अब तो बहुत सारी तरीक़ेकार आ गए हैं, लिंक्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने कारोबार को प्रमोट कर सकते हैं, यानी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो तस्वुर किया जाता है, जिसे कॉन्सेप्ट कहा गया है, वो है कपड़ा। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसे फैसलाबाद कहा गया है। फैसलाबाद वो जगह है, वो सिटी है जहाँ पे पाकिस्तान का आला तरीन कपड़ा बनाया जाता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में नेज़ दूसरे ममालिक में भी भेजा जाता है। इसी तरीके से गुजरावाला, जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक अपना मुकाम और एक नाम हासिल है, वहाँ पे पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नेज़ दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बनती हैं। पंखे, UPS और वो तमाम तर अप्लाइंसेस जो कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने घर पे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करते चलें, सियालकोट वो जगह है जहाँ पे खेलों का आला तरीन किस्म का, जिसे सुपर क्वालिटी, A+ क्वालिटी कहते हैं, वहाँ पे सामान बनाया जाता है। और वो सामान सिर्फ और सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे ये ग़ालिबन 2009 या 2010 का फीफा वर्ल्ड कप था, या 12 का था, जिसमें जो फ़ुटबॉल डिज़ाइन की गई वो की गई थी सियालकोट के अंदर। यानी पाकिस्तान इतना जो है टॉप लेवल पे काम करता है। तो ई कॉमर्स बेसिकली डिज़ाइन ही ये किया गया कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, उनको इंटरनेट के थ्रू जो है वो सारिफ तक पहुंचाया जाए, सारिफ के डोर स्टेप पे, कि सारिफ को जाना ना पड़े, कस्टमर को, कंज्यूमर को जाना ना पड़े, वो एक बटन क्लिक करे और आपके पास वो चीज़ हाजिर हो जाए। तो मेरे हिसाब से कि मैंने आपको बहुत वजाहत से इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया है। कुछ सवालात हैं तो ले लेते हैं। जी होगा सर, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट की ही क्यों ज़रूरत है? और भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इंटरनेट के थ्रू ही, तो आप मुझे ये बताएं कि और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से बात करनी है, तो मैं पाकिस्तान से यूरोप नहीं जा सकता, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? इंटरनेट यूज़ करूँगा। और इंटरनेट की बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि यूज़ करूँगा। जैसे मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, बट एक बात बता रहा हूँ कि जैसे हम यहाँ व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो दुबई के अंदर व्हाट्सएप यूज़ नहीं होता, वहाँ बॉटम यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरीके से वाहिद फेसबुक मैसेंजर एक ऐसी ऐप है जो पूरे दुनिया में कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी उस पर बात कर सकता है।
तो इंटरनेट जो है ना अभी सबसे बेसिक नीड है। आपने कभी मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप वो चीज़ उठा के नहीं आओगे, आप या तो वीडियो पे दिखा दोगे या तो आप पिक्चर क्लिक करोगे या बना के देखोगे। तो विया इंटरनेट ही सारी चीज़ें हो रही हैं, विदाउट इंटरनेट कोई भी चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ई कॉमर्स और ई बिज़नेस एक ही चीज़ है? नहीं, देखें ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ई कॉमर्स में हम स्मॉल स्केल पे भी चल रहे होते हैं, बट ई बिज़नेस जो है वो हाई लेवल पे चलता है। हाई लेवल पे कैसे कि बहुत सी पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि माल तो बना रही हैं, मटेरियल तो बना रही हैं किसी और के लिए। एक दुनिया का वर्ल्ड वाइड स्टोर है जिसे अमेज़ॉन कहते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ एक कंपनी है, लीडिंग कंपनी यूटोपिया, वो वर्क करती है। वहाँ पिलोज़ बनते हैं, तकिए बनते हैं, चादरें बनती हैं, कंफर्ट्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, स्पेशली फॉर बाहर का ऑर्डर, या वो बाहर के ऑर्डर में ही जो है वो डिलीवर करेंगे। तो वो सारा ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है? ऑनलाइन मिल रहा है। तो मिलियंस में और डॉलर्स में वो सारी वर्किंग चल रही है। तो विया इंटरनेट वो तीसरे लेवल की कंपनी चल रही है। तो अब ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हम वर्क कर रहे हैं, जो मामलात कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट बहुत मेजर एलिमेंट है। तो कॉमर्स में भी तो बिज़नेस की बात हो रही है। कॉमर्स में भी बिज़नेस की बात है, बट इसमें ई नहीं है। यहाँ ई यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉनिक, बट कॉमर्स में बिज़नेस का आ गया। उसमें उस बिज़नेस को फिज़िकली आप डन कर लो, आप खुद जाके डन कर लो, या फिर किसी को आप बुला लें शो ऑफ कराने के लिए कि वो ये प्रोडक्ट है। बट ई कॉमर्स के अंदर टोटली इन्वॉल्व होती है टेक्नोलॉजी, टोटली इन्वॉल्व होता है इंटरनेट, टोटली इन्वॉल्व होती हैं ऐप्स जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने कहा अदर कंट्रीज़ के लिए स्पेशल वो लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अदर कंट्रीज़ में भी तो ये प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, जैसे आपने बताया पिलोज़, ब्लैंकेट्स वगैरह। देखें ये अदर कंपनीज़ में, अदर कंट्रीज़ में और यहाँ की जो कंपनीज़ हैं या वहाँ की कंपनीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ लेबर नहीं है, वहाँ लेबर नहीं है, और अगर वहाँ पे ये चीज़ें हैं भी तो कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे वसाइल हैं जो पाकिस्तान में हैं वहाँ पे नहीं है। तो स्पेशली फॉर यहाँ डिज़ाइन करते हैं कि वो काम करें। अब हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं, आला जात हैं, तो वो हम बाहर से मंगवाते हैं, ना कि मैं यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चर होती है। अब ऑयल इंडस्ट्री है, जो कि आपने काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री पढ़ा, तो इस्तिखराजी सनत, तो वो जो माइनिंग एंड ड्रिलिंग है वो बाहर ही हो रही है, वहाँ से ऑयल हमारे पास आ रहा है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। सर जो व्हाट्सएप से सेल करते हैं वो भी ई कॉमर्स में आते हैं? बिल्कुल, कि व्हाट्सएप से सेल जो करते हैं वो भी ई कॉमर्स में आती है। हम डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं और उसमें मेंबर्स ऐड हो जाते हैं, और वो मेंबर्स फिर अपने स्टेटस पे फिर वो आगे उसको ऑन करते हैं। तो हर एक चीज़ जो कि इंटरनेट के थ्रू हो रही है वो सारी की सारी ई कॉमर्स में आएंगी, चाहे व्हाट्सएप हो कुछ भी हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ई कॉमर्स में हम सिर्फ बिज़नेस कर सकते हैं या और भी? देखें ई कॉमर्स में बिज़नेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस के अलावा और क्या चीज़ें होंगी? लाजमी बात है अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो सबसे पहला काम यही है ना कि आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन वर्क भी हमारा इधर ही अटैच करता है, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, डाउनवर्ड है, इस पर हम क्या है किसी के लिए काम करते हैं। ज़्यादातर जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है जो ये काम करते हैं, वो किसी के लिए कोई इमेजेस बना रहे हैं, लोगोज़ बना रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आप अर्निंग करते हो डॉलर्स में। तो ई कॉमर्स के अंदर बिज़नेस है। अब इसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंडेबल कि आप खुद क्या करना चाहते हो। तो कॉमर्स भी बोलते हैं तो कॉमर्स के अंदर से बिज़नेस ही है, बट अगर उससे बाहर जाते हैं तो फिर वो थोड़ी सी हट के सेंस बन जाती है। जी, तो ये क्लियर है या किसी के और क्वेश्चन हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम फर्दर कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई है, और कोई भी इशू, कोई भी आपके दिमाग में थॉट्स हों तो वो आप इसको मैनुअली भी पूछ सकते हैं, और ये सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।